जय जिनेन्द्र सबको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। आज से अष्टानी का पर्व शुरू हुआ है, इसके लिए हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय स्थगित कर रहे हैं। 29 तारीख के बाद करेंगे। संभवनाथ भगवान की जय के संग हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज से 6 डाला का 8-9 दिन 6 डाला पढ़ लेंगे। 6 डाला के 6 डाला की रचयिता कौन है? 6 डाला की रचयिता है पंडित दौलत राम जी। दौलत राम जी, इनका जन्म 1798 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हाथरस में हुआ था और इनके पिता का नाम टोडरमल जी था और इनका विवाह अलीगढ़ निवासी सेठ चिंतामणि जी की सुपुत्री से हुआ था और इनके छींटे छपने का कार्य ये किया करते थे। इनका शुरू में तो प्राथमिक में तो अध्ययन बहुत कम हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत श्लोक सूत्र सब याद कर लिए थे, कंठस्थ इन्हें याद था और ये बहुत ही विद्वान थे। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की जब रचना की, स्टार्टिंग में मंगलाचरण बनाया और मंगलाचरण इसका इस तरह से है। हम लोग मंगलाचरण सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पहली जो ढाल है उसमें मंगलाचरण में 3 लोक के सारभूत वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए शुरू किया गया है। इन्हें ही मोक्ष का कारण बताया गया है। मोक्ष का कारण कौन है? 3 लोक के सारभूत वीतराग विज्ञान मतलब केवल ज्ञान, और ये मोक्ष स्वरूपी बताए गए हैं। पश्चात के ग्रंथ के उद्देश्यों का निर्देश करते हुए कहा गया है कि तीनों लोक में अनंत जीव है जो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख को हरण करने वाली और सुखोत्पादक शिक्षा करुणावान गुरु देते हैं कि मोह के वशीभूत होते हुए यह जीव अनंत काल पर्यंत निगोध पर्याय में बहुत दुख भोगे। हमारे जीव ने निगोध में बहुत दुख भोगे, फिर भी हम सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, पर दुख किस कारणों से आता है उसको करने से पूरी तरह से हम अवगत नहीं है और करते रहते हैं, जान करके और अनजाने में, दोनों तरह से। एक इंद्रिय पर्याय में अनिवर्चनीय दुख सहन करते हुए बहुत काल हमने व्यतीत किया। त्रस पर्याय की प्राप्ति तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति सदिश अत्यंत दुर्लभ है। इस त्रस पर्याय में भी 4 गतियों संबंधी भयानक दुख भार सहन करना पड़ता है। तो अभी हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारी। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है कि वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान 3 लोक में सर्वोत्तम है। 3 लोक में कौन सर्वोत्तम है? केवल ज्ञान। यही आनंद स्वरूप है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। अतः मैं कौन? पंडित दौलत राम मन वचन और काय को संभाल कर केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? केवल ज्ञान को। मैं भगवान को ऐसे ही नमस्कार नहीं करता। भगवान केवल ज्ञानी है। भगवान राग द्वेष के रहित है। वीत राग मतलब राग द्वेष रहित। विज्ञानता मतलब विशिष्ट ज्ञान यानी केवल ज्ञान। 3 भुवन में मतलब 3 लोकों में। सार मतलब उत्तम वस्तु। सार मतलब उत्तम वस्तु, सबसे अच्छी वस्तु। शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप और शिवकार मतलब मोक्ष प्राप्त करने वाला है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं त्रियोग यानी कि 3 योगों से संहार की मतलब संभाल करके, नमो मतलब नमस्कार करता हूँ। ये हो गया मंगलाचरण का अर्थ। अब ये ग्रंथ का क्या उद्देश्य है? अब इसका
पहला नंबर का हम श्लोक पढ़ेंगे 6 डाला का। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख का अहे सीख गुरु करुणा धार। हिंदी में लिखा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। किसी को भी अच्छे से अगर ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो एक एक शब्द समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। जे त्रिभुवन में मतलब 3 लोक में, जे मतलब जो, अनंत मतलब अनंत बहुत सारे, जीव मतलब प्राणी है, वे सुख मतलब सुखो, चाहे मतलब चाहते हैं, दुखते मतलब दुख से, भयवंत मतलब डरते हैं। इसलिए ताते, ताते माने इसलिए, गुरु निर्गंध गुरु करुणाधार दया करके, अन्वयार्थ ये जीव कभू जब जीव, दुखारी मतलब दुख को नष्ट करने वाली, और सुखकार मतलब सुख देने वाली, सीख मतलब शिक्षा, कहे मतलब कहते हैं। तो 3 लोक में जो अनंत जीव है वे सभी दुख को नहीं चाहते, सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। इसलिए निर्गंध गुरु ने करुणा से द्रवीभूत होकर दुखी जीवों को ऐसा उपदेश दिया कि जो दुख को दूर करने वाला और सच्चे आत्म सुख को देने वाला है। ये हो गया पहला। अब दूसरा पढ़ेंगे। संसार में भ्रमण का कारण बताया है दूसरे नंबर में। और दूसरा नंबर क्या है, सभी लोग अपने लोग, मैं एक लाइन बोलती हूँ फिर आप लोग, हम सब फिर से एक लाइन बोलेंगे। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, फिर बोलते हैं, चलिए। ताहि सुनो भवि मन, ताहि सुनो भवि मन थिर जो ताहि सुनो चाहो, कवि मन थिर आन, जो चाहो चाहो अपनो अपनो कल्याण। मोह मोह महामद महामद पियो पियो अनादि, भूलिया पको भर मतवादी। इसका अर्थ ये है कि हे भव्य जीव, यदि तुम अपना कल्याण या अपनी भलाई चाहते हो तो गुरु का उपदेश मन को एकाग्र करके सुनो। अनादिकाल से ये संसारी जीव मोह रूपी मदिरा को पी रहा है और अपने आत्म स्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। मदिरा मदिरा पीने वाला तो एक ही जन्म में दुख पाता है, लेकिन ये जो मोह रूपी मदिरा पी लेते हैं उसका कुछ कल्याण आगे का हो ही नहीं सकता है। तो मोह को मदिरा के समान, मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से हम जो मोह रूपी मदिरा को पी रहे हैं, उसके लिए हमें आचार्य कह रहे हैं कि अब संभल जाओ, अपनी आत्म स्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही मत भटको। भवि मतलब हे भव्य जीव, जो मतलब यदि, अपना मतलब अपनो मतलब अपना, कल्याण मतलब हित, चाहो मतलब चाहते हो, ताही मतलब गुरु की उस शिक्षा को, मन मतलब चित्त, थिर मतलब स्थिर, एकाग्र मतलब एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके सुनो। अनादि मतलब अनादिकाल से, मोह महामद मतलब मोह रूपी तेज मदिरा को, भरमत मतलब व्यर्थ ही हम लोग भटकते रह रहे हैं इतने इस संसार में। तो हमें मोह रूपी मदिरा को त्याग करके अपना कल्याण करना चाहिए। अब 3 नंबर का एक एक करके एक एक जन सब कोई बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुमकुम दीदी 3 नंबर आप बोलो। दास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धार। दास मतलब उस संसार की,
भ्रमण मतलब भटकने की, हम क्या कर रहे हैं, संसार में भटकते जा रहे हैं। ताश मतलब वो संसार, भ्रमण मतलब भटकने की, कथा मतलब कहानी, बहु मतलब बड़ी है, तो भी यथा मुनि मतलब पूर्वाचार्यों ने जो कही है। निगोद मंझार मतलब निगोद में एक इंद्रिय जीव का तन शरीर मतलब धारण करके, बीत्यो मतलब पूर्ण हुआ, अर्थात इस जीव के संसार में भटकने की बहुत लंबी कहानी है, तो भी कुछ थोड़ी सी जैसी पूर्व में मुनिजनों ने कही है वैसी ही मैं कभी कहता हूँ। इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल बिताए हैं। इस जीव ने हमारे आपके हम सभी के जीव ने निगोद में एक इंद्रिय जीव को तन धारण करके अनंत काल बिता दिए। बीत्यो एक इंद्री तनधार, एक इंद्री का तन करके ताश भ्रमण की है बहु कथा। तो बहुत पुरानी कहानी है कि हम ये भटक रहे हैं। वे कछु कहूँ कहीं मुनि जथा, मुनिराज हमें ये बता रहे हैं काल अनंत निगोद मंझार, निगोद में हम एक इंद्रिय जीव का तन धारण करके बहुत बहुत अनंत काल हमने बिताया है। अब आगे निगोद के दुख और वहीं से निकलने का क्रम, ये वाला श्लोक हमारे चंद अंकल गाएंगे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बोलिए। एक श्वास में 8-10 बार, 8-10 बार मतलब 8 और 10 मिलाकर के 18 हो जाता। तो एक श्वास, ये जो हम एक श्वास लिए उसमें 18 बार। जन्म्यो मतलब पैदा हुआ, मरियो मतलब मरा, दुख भार मतलब दुखों का समूह, भरियो मतलब सहा, निकसी मतलब वहां से निकल कर, भूमि पृथ्वी का एक जीव, जल जल का एक जीव, पावक मतलब अग्नि का एक जीव, पवन वायु का एक जीव, और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, भयो मतलब हुआ। अर्थात निगोद में इस जीव ने एक श्वास में एक मुहूर्त जो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है, और जिसके 3773 श्वास होते हैं, उनमें यह जीव 66,336 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता हुआ, दुख के बोझ को सहता हुआ वहां से निकल कर यह जीव, वहां तो इतना दुख होगा ही है, एक श्वास में 8-10 बार 18 बार, और जब वहां से निकला तब क्या बना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक, ऐसे 5 तरह के एक इंद्रिय स्थावर जीव हुआ। अब आगे तिर्यंज गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता एवं उसके दुख ये बताया है। ये निमिचंद जी बाबूजी बताएंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपिल अलियादी शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। ये दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि किसको बोलते हैं, रत्न को। तो जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होता है, लही मतलब प्राप्त, हाँ, त्यो मतलब वैसे ही त्रस तृणी, त्रस की पर्याय दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होती है। लट मतलब वो लट, पीपली, चींटी, अली, भौरा, ये सब इत्यादि के शरीरों को धर धर बार बार धारण करके, मतलब हम कभी लट बने, कभी हम चींटी बने, ये सब पर्याय को हम बार बार धारण किए, जन्मे मरे और बहुत पीड़ा सहन की हमने। जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कठिनाई से मिलता है, उसी प्रकार ये त्रस पर्याय बहुत कठिनाई से मिली है हमें। और त्रस पर्याय में भी जब जीव, इस जीव ने लट, 2 इंद्री, चींटी, कितनी इंद्री जीव होती है चींटी,
तीन। 3 इंद्रिय, और भौरा 4 इंद्रिय आदि के शरीर को बार बार धारण किया और मरा। तो वहां भी हमने बहुत दुख सहन किए। इस दुर्लभता से जो हमें, जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कठिनाई, बहुत दुर्लभता से मिलता है, मनुष्य पर्याय में बहुत दुर्लभता से मिला है। हमें यूं ही इसे खोना नहीं चाहिए। हम स्वाध्याय कर सकते हैं और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें जरूर अपना समय का सदुपयोग करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आगे तिर्यंच गति में असेनी और सैनी पंचेंद्रिय के दुख को बताया गया है। कुसुम दीदी आप बताएंगे। कुसुम दीदी, ऋचा दीदी। हाँ। कभौ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी धयो। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। वह जीव प्रभु जब कभी पंचेंद्रिय पशु तिर्यंच भयो मतलब हुआ, मन के बिना, मेरे मन नहीं था, मन के बिना निपट अत्यंत अज्ञानी मूर्ख बना। सैनी भी हुआ, तो क्या हुआ, सिंहादिक सिंह जैसे, आदिक क्रूर, दुष्ट जीव, निबल मतलब अपने से कमजोर, भूर बहुत, पशु तिर्यंचों को हति मतलब मार मार कर खाया। जब कभी भाग्यवश, पहले तो हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय, पहले एक इंद्रिय में बताया वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, और उसके बाद हम आ गए किसमें, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, चींटी भौरा सब बने। अब हम कभी भाग्यवश यह जीव असंगी पंचेंद्रिय पशु हुआ असंगी पंचेंद्रिय, तो क्या हुआ, मन के बिना ज्ञानहीन रहा और ज्ञानहीन होने का दुख सहा। ज्ञान नहीं था उस पशु को। जब संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ, मतलब अब संगी में आ गए। असंगी पंचेंद्रिय में तो हमें ज्ञान ही नहीं हो सकता था, लेकिन जब हम संगी पंचेंद्रिय बन गए, तिर्यंच हुए, तो सिंह बने, और सिंह बन के हिंसक जीव होकर के अपने से दुर्बल हिरण वगैरह सब पशु का शिकार कर करके निर्बल पशु को मारकर खाता था। मतलब एक इंद्रिय से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय में आए असंगी, फिर जाके संगी, और हमने ये सब दुख सहन किए, ये सब पाप अर्जन किया। तिर्यंच गति में पशुओं के और भी दुख है, वो दुख 7 नंबर के, ये हमें शैलेंद्र अंकल है क्या, विजय आंटी, विजय आंटी नहीं है, हाँ विजय आंटी, हाँ आप बताओ। 7 नंबर का पढ़ना है ना दीदी। हाँ हाँ। कब यही वाला ना, पशु के और भी दुख है जो है ना। हाँ हाँ आंटी। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वह नहीं मात पत्रास। ये जब कभी यह जीव स्वयं निर्बल हुआ, तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया। जब हम निर्बल थे, जब हमें शक्ति कम थी, तो बलवान जो हमसे पशु थे वह हमें मार करके खाए, और हम बहुत दुखी हुए। जीवन भर छेदन भेदन भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अनेक प्रकार के दुख सहते रहे। तो कभू आप भयो बलहीन, कभू मतलब कभी, आप मतलब स्वयं, बलहीन मतलब कमजोर, सबल निकरी खायो अतिदीन, सबल निकरी मतलब अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा हम खाए गए। और छेदा जाना, भेदा जाना, भूख और प्यास, इस बोझ को हम ढोते रहे, सर्दी हो या गर्मी।
तो इस तरह से ये सारे तिर्यंच गति में पशुओं के दुख, कितना दुख होता है पशु को, गर्मी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके लिए कोई एसी थोड़ी ना है हम लोगों की तरह जो एसी चला के बैठ गए। और हमेशा जंगल में उन्हें ये दुख रहता है कि कहीं सिंह आके उनका शिकार न कर ले। वो हम भक्तामर जी में भी पढ़ते हैं कि सिंह के सामने भी माँ बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह से आ जाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती है तो भी वो आ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। ऐसे ही जंगल में ये सब जो जानवर है जिनकी शक्ति कम होती है, बलवान पशुओं के द्वारा सताए जाते हैं, तो इसमें भी हम बहुत दुख भोग करके आ रहे हैं। जब भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, छेदन, वेदन, अनेक प्रकार के दुख हम सहन करते हुए आ रहे हैं। अब तिर्यंच गति में दुखों की अधिकता और नरक गति प्राप्ति का कारण बताया। क्या कारण है वो आगे 8 नंबर में पढ़ेंगे हम। 8 नंबर का कुमकुम दीदी पढ़िए। पद बंधन आदि दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्रा सागर में पर्यो। इस तरह तिर्यंच गति में इस जीव को मारे जाने में, बांधे जाने आदि रूप इतने भारी दुख सहन करना पड़े कि जिनका वर्णन करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके दुख का वर्णन करने के लिए हमारी एक जीवा तो क्या करोड़ों जीवा कम पड़ती है। इन दुखमय अवस्था में यह जीव बहुत ही बुरे खोटे भावों से मरकर भयानक नरक गति रूप समुद्र में जा गिरता है। बद बंधक आदिक दुख घने, उस तिर्यंच गति में जीव ने और भी बद, मारा जाना, बंधन, बांधा जाना, कैसे बांध बांध के जानवर को रखते हैं लोग, पालतू पशु कुत्ता वगैरह पालते हैं, उसको रस्सी में डाल के रखते, गाय, बैल, भैंस, बकरी सबको रस्सी में बांध बांध के सब रखते हैं। बहुत दुख पे जीव सहन करते हैं, करोड़ों जीवाओं से भी वो दुख को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से मरने से वो अति संक्लेश भाव में मरते हैं, बहुत ज्यादा दुख होता रहता है, मन में संक्लेश उनका चलता रहता है, कलेशित भाव में वो मर जाते हैं, अत्यंत खोटे भाव में, और मर करके स्वब्र सागर में, नरक रूपी समुद्र में जाकर के गिर पड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग जैनी लोग प्रेफर नहीं करते कभी भी कि कोई जानवर को पाले, कोई पक्षी को बांध करके एक पिंजरे में रखते, या फिर हम कुत्ते को पाले रस्सी बांध के उसको रख रखे, ये हम लोग प्रेफर नहीं करते कभी भी। बांधा जाना ये सब गलत है, और संक्लेशित भाव में मरने के कारण वो जीव जाकर के सीधे नरक में बच जाता है। आगे नरक की भूमि और नदी जन्य दुख 9 नंबर में अंकल गंगवाल अंकल बताएंगे। सहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कहाँ राग शोणित वाहिनी, तुम कुल कलित देहदायिनी। इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना दुख होता है, कितना दुख नरक की भूमि को छूने मात्र से। जैसे हम लोग कभी कोई सिद्ध छत्र या कहीं पे भी जाने की बात होती है तो हम जैसे हम जो स्वाध्याय प्रेमी जीव है वो बहुत खुश हो जाते हैं, अभी तो पहुंचे ही नहीं, अभी बात करते हैं, टिकट बनाते हैं, जाने की यात्रा का कुछ करते हैं, उसी से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही नरक का स्पर्श मात्र करते ही वो जीव इतना दुखी हो जाता है जितना कि शरीर में 1000 बिच्छुओं एक साथ काटने पर भी नहीं होता। एक बिच्छू हमें काटता है, बिच्छू तो छोड़ दीजिए, एक मच्छर भी हमें काटता है, हम इतने ज्यादा भावुक है, हम इतनी ज्यादा समझदार है, फिर भी हम उसको, हमारा हाथ उठ के चला ही जाता है कि उसे हटाएं अपनी बॉडी से। हम दंत मसक जो मुनिराज करते वो कर नहीं पाते, और यहाँ 1000 बिच्छू एक संग काटेंगे तो वो जो दर्द होगा ना वो कम है, और उससे ज्यादा दर्द नरक की भूमि को स्पर्श मात्र से होता है। वहां नरक में कीड़ों के समूह से भरी पीप और खून की नदी बहती रहती है जो शरीर में दाह उत्पन्न करती है।
कौन सी नदी है नरक में? अब हम लोगों ने पढ़ा था वैतरणी। बेहतर वैतरणी। वैतरणी। खून रहता है, जब प्यास लगती है लोगों को तो वही नदी का खून भरा पानी पियो। और कुछ नहीं मिलता नरक में, खाने के लिए दुर्गंध वाली मिट्टी और पीने के लिए खून भरा वैतरणी नदी। ये सारे दुख है नरक में। तहाँ भूमि पर सत तू किसो, भिक्षु सहज डसे नहीं तिसो। बिच्छू काट लेगी उससे भी ज्यादा। तहाँ राग श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। राग श्रोणित वाहिनी मतलब पीप और खून को बहाने वाली वैतरणी नामक नदी। और कृमिकुल कलित मतलब छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों के समूह से भरी हुई। ये सारे दुख नरक की भूमि को स्पर्श मात्र से मिलते हैं। अब नरक में सेमर, रिच, सर्दी और गर्मी के दुख क्या है, ये नेमीचंद अंकल बताएंगे हमें। सेमर तरु दल जुत असी पर, असी जो देह बिदारे तत्र। मेरु समान लोय गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अंकल आपके पास बुक हो तो इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। अच्छा, ये नरक है जो सेमर वृक्षों से भरा हुआ है। और सेमर वृक्ष कैसे होते हैं कि इनके जो पत्ते ऐसे होते हैं जैसे कोई तलवार की धार हो, जिसमें तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हुए हैं, जो नारकी जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जब ये पत्ते अगर टूट करके उन पर गिरते हैं या कोई नारकी दूसरे जीव को उनके ऊपर पटकता है तो ऐसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां सर्दी और गर्मी इतनी अधिक होती है कि मेरू पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला भी गल जाए या पिघल जाए। इतनी तो सर्दी होती है कि वो है जो गल जाए, क्योंकि उसके अंदर है जो मतलब गर्मी के अंदर तो पिघलता है और सर्दी के अंदर गल जाता है वो। तो इतना क्या वो मेरू सुमेरु पर्वत जो इतना बड़ा पर्वत है वो भी है जो गल जाता है और पिघल जाता है अगर माह हो तो। आगे हम लोग दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी, राजस्थान की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, ये सब को बोलते हैं। कितनी ज्यादा दिल्ली में ठंड होती है दिसंबर का महीना में, और राजस्थान में बोलते कितनी ज्यादा गर्मी होती है। वो सब तो कुछ भी नहीं है। यहाँ की गर्मी और यहाँ की सर्दी का तो अलग ही हिसाब है। अब नरक में अन्य नारकियों, असुर कुमारों द्वारा उदीरत दुख और प्यास, इनके दुख, इनके बारे में 11 नंबर का आगे रीचा दीदी। हाँ। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीरति प्यास न जाए, तो पड़े के न बूंद लहाए। रीचा दीदी एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ, कर दूंगी। करिए। उस नरक की भूमि में असुर कुमार देव जो रहते हैं वो ना आपस में लड़वाते हैं, और जब ये जो नारकी रहते हैं ये एक दूसरे को लड़ाते हैं तो एक दूसरे के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वहां उस नरक की भूमि में इतनी प्यास लगती है कि हम सिंधु नीर की जो नदी है उसका पूरा पानी पी जाएं, लेकिन वहां पर नारियों को पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। इतने दुख है नरक में। यहाँ पे प्यास लगती है, पानी नहीं मिले, ठंडा पानी नहीं मिले तो हम लोग का भाव संक्लेशित हो जाते हैं। और वहां पूरा सागर का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती। एक बूंद पानी वहां मिलता नहीं। अब नरक में भूख, आयु और मनुष्य गति की प्राप्ति, इसकी क्या व्यवस्था है? इसके लिए 12 नंबर का सूत्र आता है। ये विजय आंटी समझाएंगे हमें जी। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कना न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। सागर के प्रमाण के बारे में अपन ने समझ लिया है।
वर्षों का ऐसा प्रमाण जो अपनी समझ की अपेक्षा से जिसके वर्ष अगणित है। नरक में भूख इतनी अधिक मालूम होती है कि यदि 3 लोक का सब अनाज भी खा ले तो भी भूख नहीं मिटती, परंतु वहां पर एक दाना भी नहीं मिलता। ऐसे दुख यह जीव बहुत सागरों तक सहा करता है। जब एक सागर का प्रमाण ही इतना बड़ा है तो बहुत सागरों का प्रमाण कितना बड़ा होगा। कोई शुभ कर्म का निमित्त मिलने पर ही फिर मनुष्य गति वह जीव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ नरक में जो भूख है और वहां की आयु है और फिर मनुष्य गति की कैसी प्राप्ति होती है, यह हमने इस गाथा में समझा। आगे बहुत सुंदर आंटी। आज मैं मम्मी के घर आई हुई ना, तो मेरे पापा है सुन रहे हैं, बोलते ये आंटी तो बहुत सुंदर गा रही है। हम बोले ये आंटी को आप परख लिए एक लाइन में। आपके पापा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। बहुत वीडियो अच्छा तो लगा। ऑन करिए आंटी आपका। मैं थोड़ी ऐसी बैठी थी ना, पापा जी को जय जिनेंद्र बोलिए दीदी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल जी। अंकल जी को जय जिनेंद्र। बोलिए सब कुछ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब आगे का मनुष्य गति में गर्भ निवास और प्रसव जन्म का दुख, ये अंकल बताएंगे। जयचंद अंकल। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग संकुचिते पायो त्रास, विकसित जे दुख भय घोर, तिनको कहत न आवे ओर। तो यहाँ हम इस ढाला में को ये कहा गया कि भाई पिछले गाथा में कि हमने बड़े मुश्किल से मनुष्य गति पाई है, लेकिन मनुष्य गति में भी कितने दुख है इसका वर्णन इसमें कर रहे हैं श्लोक में, कि हम माँ के उदर में आते हैं, 9 मास वहां हम रहते हैं, वहां हमें बिल्कुल अपना शरीर सिकुड़ के रहना पड़ता है, न हम हाथ फैला सकते न पैर फैला सकते, और वो इतने मतलब माँ के शरीर के अंदर जो लहू वगैरह जो भी है, गंदगी जो है, उसमें हमें रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होते समय भी हमें, जब बाहर आने के समय, प्रसव पीड़ा मतलब प्रसव के समय जो हमें दुख होता है, जो हमें तकलीफ होती है, वो हम कह भी नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि मनुष्य गति में यह जीव 9 मास 9 महीने तक माता के पेट में रहा, तो वहां पर शरीर के सिकुड़े रहने से दुख पाया, और निकलते समय, जन्म के समय जो भयंकर दुख प्राप्त किए, उन दुखों को कहते अंत नहीं आता। इनको कहत न आवे और मतलब अंत। इस तरह हम मनुष्य गति में आते ही हमें कितना दुख होता है, इसका वर्णन इसमें किया है। अब आगे बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापे के दुख, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। 14 नंबर का, कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लहो, बाल्यावस्था में इस जीव को भले बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं होता। तरुण समय तरुणी रत रहे हो, जब वो जवान हो गया, युवावस्था में वह युवा स्त्री के साथ भोग विलास में लीन रहता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, और उसके बाद जब बुढ़ापा आ गया तो वृद्धावस्था तो आधे मरे हुए के समान हो जाती है। कैसे रूप लखे आपनो, ऐसी दशा में यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है। अर्थात हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि बाद में कर लेंगे। जब शरीर चल रहा है, अपनी एज नहीं देखनी चाहिए, जवानी हो या फिर बचपन हो, वहीं से लग जाना चाहिए हमें। 10 साल के थे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी, तब उनको वैराग्य हो गया था। 10 साल के बच्चे घर छोड़ के चले गए थे। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बचपन में ज्ञान नहीं रहता, युवावस्था में रहते हैं, भोगते रहते हैं सुखाभास, और बुढ़ापे में क्या करेंगे।
अब आगे का देव गति में भवंत्रिक की दुख कुमकुम दीदी बताएगी अर्थ सहित हमें। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। मनुष्य या सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय में कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो उसके फलस्वरूप भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इन त्रिक में किसी एक जाति के देव का शरीर धारण कर किया। वहां पर सब समय में विषयों की चाह रूपी दावानल में जलता रहा तथा मरते समय रो रो कर विलाप किया और अत्यंत दुखों को सहन किया। देवों के संग पता है क्या, 6 माह पहले उनकी माला मुरझा जाती है, उनको पता चल जाता है कि अब हम जाने वाले हैं। उस समय इतना दुख होता है उनको कि सारे वैभव को छोड़ना होगा, अब तो हमें जाना है। उस समय वो लोग रो रो करके अपने और कर्म नवीन कर्मों को बांधते रहते हैं। बहुत दुख होता है उन्हें उस समय। और जब तक दीदी उनको दीदी 1 मिनट में बोलना चाहूंगी पप्पा जी से। भाई साहब आपको सादर प्रणाम। आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है भाई साहब, बड़ी खुशी होती है। इतनी सी उम्र में इतने अच्छे काम कर रही है, हर प्रकार से अच्छा काम, पढ़ाने का, चौके उनका, सभी प्रकार से चौका लगाने की भावना भी है उनकी। यानी जितनी तारीफ करूं मैं बहुत कम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी तो बेटी है लेकिन हमारी भी बेटी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका आशीर्वाद है उसको। बहुत आशीर्वाद दीदी को तो मेरा, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके जब से मैं जुड़ी हूँ हर समय उन्हें उनको परखा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत आशीर्वाद है हमारे सोनू दीदी के लिए, बहुत आशीर्वाद। हमारे तो आशीर्वाद है, लेकिन आपके संस्कार है, तो संस्कारों के कारण ही अब ये स्टेज में पहुंची है दीदी। आपके संस्कार है इसके पीछे। बोले आपने को इतने अच्छे संस्कार मिले फिर क्या कमी है। बहुत अच्छा। आगे का नेमीचंद जी अंकल 16 नंबर का। नहीं अब तो समय हो गया आज का, समय हो गया। हाँ आज तो समय हो गया। लास्ट है, ये लास्ट बोल देते हैं। लास्ट है, हाँ बोल लीजिए। जो विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तैते चै थावर तन धरे, जो परिवर्तन पूरे करे। ये जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ है तो भी उसने वहां पर सम्यक दर्शन के बिना ही दुख पाया है, क्योंकि देवों को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए देव गति से मरकर पुनः ये जीव स्थावर के शरीर को धारण करता है। इस प्रकार ये जीव संसार में निरंतर भ्रमण करता रहता है, अर्थात पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों को भोगता रहता है। तो 6 डॉलर से हम क्या सीखे कि जीव अपनी अज्ञानता के कारण चारों गतियों में निरंतर भ्रमण करता रहता है और चारों गतियों में दुख भोगता रहता है। चारों गतियों में दुख का कारण चूंकि जीव की अपनी अज्ञानता या मोह है, अतः इस अज्ञानता या मोह से बचे तो संसार के दुखों से पार हम पा सके। यह हमें जानना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र स्तुति कर लेते हैं। सभी लोग साथ में करें। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे